गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस क्या होते हैं, और अगर आप राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, झारखंड से हैं तो वहाँ पे कौन से एग्ज़ाम होते हैं। और आपको पता ही है कि ऑल इंडिया में आपका सीयूईटी होता है, आईसीएआर होता है, तो इनका क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है इसके बारे में हम लोग आज डिटेल स्टडी करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको अगर इस एग्ज़ाम को टारगेट करना है तो आपको सिलेबस पता होनी चाहिए कि इनमें क्या क्या आपके कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और इनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो लास्ट तक देखना, ठीक है। नौ, सबसे पहले अगर बात करूं कि अलग अलग स्टेट आपके अलग अलग एग्ज़ाम लेके आते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपने इनका नाम सुना होगा, सीयूईटी और आईसीएआर, है ना। ये ऑल इंडिया में है, मतलब सारे इंडिया के बच्चे इसमें एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो सीयूईटी जो है आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर करता है, यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे आपके हर एक सब्जेक्ट से आते हैं। लेकिन आईसीएआर की बात करें तो ये किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर आप देते हो उसका एग्जाम। जैसे आपने अगर जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन आता है कि आप किस सब्जेक्ट से एमएससी करना चाहते हो। अगर आपने एग्रोनॉमी चूज़ किया तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके एग्रोनॉमी से ही पूछे जाएंगे। ये आईसीएआर का फंडा होता है। लेकिन सीयूईटी के अंदर आपके पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। नो, फिर अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो यूपी कैटेट करके एक एग्ज़ाम आता है ना। मध्य प्रदेश से हो तो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन करके एक एग्ज़ाम होता है। राजस्थान से हो तो प्री पीजी होता है। छत्तीसगढ़ से हो तो आईजीकेवी सीईटी, ये तो रिसेंट में बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है, इन्होंने अपने पूरा पैटर्न ही चेंज किया है। तो आईजीकेवी सीईटी अगर आप छत्तीसगढ़ से हो। पंजाब से हो तो फिर आपका पीएयू सीईटी करके एग्ज़ाम होता है। महाराष्ट्र से हो तो पीजी सीईटी एमसीएईआर के नाम से एग्ज़ाम आता है आपका। और अगर आप आंध्र प्रदेश से हो तो एग्रीकेट के नाम से एग्ज़ाम होता है। बट अगर आप झारखंड से हो तो फिर यहाँ पे जेसीसीईबी करके एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इसको आप फाइट कर सकते हो और इनके थ्रू आप वहाँ के जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है उसमें एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप इनका फॉर्म भरते हो तो फिर आपको ऑल इंडिया में फ़ाइट करना होगा और आपके ये कॉलेजेस मिलेंगे जो कि टॉप के एग्रीकल्चर कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो सारे एग्ज़ाम हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका स्टेट छूट गया है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं उससे वही कवर कर दूंगा, ठीक है। बट मेरा फोकस अभी सिर्फ आपको ये समझाने का है कि आप चीज़ पे फोकस कीजिए कि किस टाइप के आपके अलग अलग स्टेट भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कि आप यहाँ से आके एमएससी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा ऑल ओवर इंडिया फाइट करना है तो फिर सीयूईटी और आईसीएआर का फॉर्म भरिए, ठीक है। चलिए, नो, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो सबसे पहले अगर आपको पता है कि आपके पास एटलीस्ट बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप किसी और स्ट्रीम से लाइक आप बीटेक किए हुए हैं तो आप इसको फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते। आपके पास बीएससी एजी होनी चाहिए, है ना। अगर आप बीएससी हॉर्टिकल्चर से भी हो तो भी भर सकते हैं, बीएससी फॉरेस्ट्री से हैं तब भी भर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। ओजीपी और सीजीपीए की बात करें तो एटलीस्ट पहले 50 होता था लेकिन अब 50 को मान्यता नहीं दिया जाता। एटलीस्ट आपके पास 60% होनी चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम की अगर बात करूं तो आपके अप्रैल टू जून में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिए जाते हैं, है ना। जैसे सीयूटी का आपका देखेंगे तो मई के आसपास में इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाता है ना। तो जून जुलाई के आसपास में आपका आईसीआर भी एग्ज़ाम ले लेता है। तो ये पीरियड होता है आपका जिसमें वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 से 3 आवर का होता है। ये एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वेरी करता है बट अप्रॉक्स 2 घंटा ही 2-2.5 घंटा आपके होते हैं, ठीक है। कोर्स फी की बात करूँ तो देखिए, अगर आपकी प्राइवेट कॉलेज हैं, देखिए अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो इतने फ़ी नहीं लगते। बट आपके अगर आपने सीयूटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और अच्छा आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो उनका जो फ़ी होता है वो थोड़ा हाई होता है। जैसे आपका 40,000 से वो 70,000 पर सेमेस्टर हो सकता है ना। सोच लीजिए पर सेमेस्टर, मतलब आपको सेमेस्टर 1 के अंदर 40,000 पे करने होंगे, है ना। तो वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज टू कॉलेज की वो किस टाइप का कॉलेज है और कितने उनके सेमेस्टर फ़ी हैं। बट ये आपके सीयूटी एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद जो आपके टॉप कॉलेजेस होते हैं उनका ये फ़ी है। बट अगर आप आईसीएआर हो गया चाहे कोई स्टेट एग्ज़ाम हो गया उसको क्रैक करके जाते हो ना तो फिर आपका इतना फ़ी नहीं होता, सेमेस्टर फ़ी, है ना, बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब इसमें जो होता है आपके, देखिए, है ना, सेमेस्टर वाइज आपके फ़ी लगेंगे सेमेस्टर वाइज,
ठीक। नो, अगर इनके जॉब पोजीशन की बात करें तो फिर केवीके में जो आपके जॉब आते हैं उनमें आप जा सकते हो, एफएसएसआई में जा सकते हो, फूड इंस्पेक्टर में जा सकते हो, कॉर्पोरेट सेल मैनेजर में जा सकते हो। ये सारे जो है ना पोस्ट वो एमएससी मांगते हैं, बीएससी वाले यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होते, है ना। रिसर्च साइंटिस्ट में जा सकते हो, लेक्चरर या प्रोफेसर बन सकते हो, फील्ड ऑफिसर बन सकते हो, है ना, ब्रीडर बन सकते हो, एग्रोनॉमिस्ट बन सकते हो, फार्म मैनेजर बन सकते हो। तो ये सारे पोस्ट हैं जिसको आप आफ्टर एमएससी ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके माइंड में ये चीज़ चल रहा है कि सर मैं एमएससी करने के बाद मेरा टारगेट है एएफओ, तो नाबार्ड, इफ़को, तो फिर कोई बात ही नहीं बनता ना भाई। इसको तो आप आफ्टर बीएससी भी कर सकते थे, तो जो कम आफ्टर बीएससी हो सकता था उसमें फिर आप 2 साल क्यों वेस्ट किए, है ना। तो अगर आपका जो थॉट प्रोसेस है कि सर मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे आफ्टर हायर एजुकेशन के लिए ही जाना है, तो फिर आप एमएससी को प्रेफरेंस कीजिए, एमएससी कीजिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि एमएससी करके मैं एएफओ की तैयारी करूँगा, नाबार्ड करूँगा, तो भाई ये अभी भी कर सकते हो, आफ्टर बीएससी ही तुम कर सकते हो, तो करो ना। क्यों इसके सोच रहे हो कि इसको मैं एमएससी की बात करूँगा, ठीक है। तो आपका रीज़न गलत है। और दूसरी बात, एक चीज़ और आप माइंड में रखिएगा कि आपको पता होनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट के अंदर है। ऐसा नहीं कि आपको एक चीज़ और आइडिया होगा कि जो आपके सब्जेक्ट मिलते हैं जिसको आप चूज़ कर सकते हो आपके रैंक के बेसिस पे मिलता है। जैसे आप चाहते हो कि मैं एग्रोनॉमी से करूं, तो एग्रोनॉमी अपने आप में काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। तो ये सब्जेक्ट जो है ना, ये आपको अगर इससे करनी है तो आपको अच्छे नंबर लाने होंगे, ठीक है। जितना अच्छा सब्जेक्ट, जितना स्कोपेबल सब्जेक्ट, उतना अच्छा आपको रैंक लाना होगा, है ना। तो आप उस पर फोकस कीजिए। और ऐसा मत कीजिएगा कि आप जब के एडमिशन करवाने के लिए तो आपको एक्सटेंशन मिल रहा है, आपको इंटोमोलॉजी मिल रहा है, चाहे आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट मिल रहा है जिसका उतना स्कोप नहीं है, फिर आप इसमें भैया को कॉल करेंगे, पापा को कॉल करेंगे कि पापा एक्चुअली मेरे को एक्सटेंशन एजुकेशन मिल रहा है, ले लूँ क्या? पापा बोलेंगे ले लो। फिर आप इसको तो लेके पढ़ लेंगे, लेकिन बाद में पता चलेगा इसका कोई स्कोप ही नहीं है ना। तो अपने, ऐसा नहीं कि स्कोप नहीं है, बट अपने चॉइस ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जाइए, आपका किस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है और उसको लेने की कोशिश कीजिए, तो एक अच्छा आप कर पाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपका एक्सटेंशन के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और आपने एक्सटेंशन ले लिया, तो वो गलती मत कीजिएगा। तो मेहनत कीजिए, आपको अपना चॉइसेस का सब्जेक्ट मिल सकता है। नो, आगे बढ़ते हैं। पैटर्न की बात करें, इनके क्या पैटर्न होते हैं, तो अगर आप राजस्थान से हैं तो उनमें आपके एग्जाम होता है प्री पीजी करके, तो उसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 120 मिनट्स होते हैं। एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होते हैं, गलत करोगे तो -1 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं, तुक्का आपको नहीं मारनी, एमसीक्यू बेस्ड होता है ये, ठीक है। इनमें देखेंगे तो आपका एग्रीकल्चर्स जो है टोटल 100 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, है ना, जिसमें आपका एग्रोनॉमी से 14 क्वेश्चन होता है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से 12 क्वेश्चन होते हैं, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन होते हैं, पैथोलॉजी निमेटोलॉजी से 10 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर से 10 क्वेश्चन, इंटोमोलॉजी से 10 क्वेश्चन। देख रहे हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट्स के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सारे सब्जेक्ट्स आपके इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो आपको हर एक सब्जेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है। नो, अगर आप यूपी से हैं तो वहाँ पे होता है यूपी कैटेट करके एग्ज़ाम, वो आपका 200 क्वेश्चन लेके आएगा 180 मिनट्स का। पॉजिटिव मार्क्स आपका जो है वो जो आपको पॉजिटिव मार्क्स है वो आपका +3 होता है, नेगेटिव आपका -1 हो जाता है। ये भी आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है। इनका भी आप देखेंगे तो जहाँ पे जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन होते हैं, एग्रोनॉमी एग्रोमेट्रोलॉजी से 15 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर से 25 क्वेश्चन, सॉइल साइंस से 9 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से 9 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको मैं भेज दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। ये सारे जो है वो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न है, इस सब सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। फिर आपका प्लांट पैथोलॉजी निमेटोलॉजी से 9 क्वेश्चन हो जाएगा, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से 9 क्वेश्चन होगा, टोटल मिला के 200 क्वेश्चन। तो ओवरऑल आपको सारे सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए, डिटेल में नहीं पूछेगा, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सीयूटी की बात करें तो आपने इसको एग्जाम दिया भी होगा, तो इसके 100 क्वेश्चन आते हैं, 120 मिनट टाइम लेते हैं आपको, एक क्वेश्चन +4 देके जाता है, नेगेटिव आपका -1 देके जाता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है ये, है ना। और इसमें जो सेक्शन ए होता है उसमें आपका लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, वर्बल एबिलिटी, है ना, मतलब 2 पेपर होते हैं इसके अंदर। पेपर 1 में आपका ये सब थोड़ा बहुत रीजनिंग पूछेगा, थोड़ा बहुत आपका मैथमेटिकल एबिलिटी और जो जनरल नॉलेज है, तो ये सारे आपके पेपर 1 में पूछता है। पेपर 2 के अंदर ये आपका मेजर होता है, जो कि यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक। इनका जो आपका एग्जाम पैटर्न देख रहे हैं आप कि यहाँ से एग्रोनॉमी से आपका 10 क्वेश्चन पूछता है, सॉइल साइंस से 10 क्वेश्चन, प्लांट पैथोलॉजी निमेटोलॉजी से 10 क्वेश्चन, इंटोमोलॉजी से आपका 10 क्वेश्चन, जनरल एग्रीकल्चर से 6 क्वेश्चन,
ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी से आपका फिर 6 क्वेश्चन, एक इंजीनियरिंग से 1 क्वेश्चन। तो ये सारे आप देख लीजिएगा, इस टोटल मिला के आपका 25 क्वेश्चन पूछता है, और 25 क्वेश्चन आपका पेपर 1 जो कि होगा उसमें 25 क्वेश्चन पूछता है। ठीक, समझ में आ गया। तो ये था आपका ओवरऑल एग्ज़ाम का पैटर्न और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप टारगेट कर रहे हो ICAR का, तो किसी एक सब्जेक्ट पे पूरा हार्डली कमांड बना लो, अच्छे अच्छे बुक पढ़ लो, तो उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा और आप उस सब्जेक्ट को आप आराम से ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, बट आप बाकी एग्जाम के लिए आपको सारे सब्जेक्ट पे कमांड बनाने पड़ेंगे, एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। नो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हो किसी और स्टेट एग्ज़ाम के बारे में उनके एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके बारे में डिस्कस कर दूंगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।